अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जायक. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम और आपका पेशा? My name is Yashma Asad Gill and I am an actress. जी हाँ. Okay, I know the time is limited, but I really. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. कुछ दिनों के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान गए हुए हैं, जहां आते के साथ ही उनका वहां की पब्लिक के साथ सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया. डॉक्टर जाकिर नाइक हर किसी के सवाल का जवाब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस अंदाज में देते हैं कि सवाल करने वाला इंसान जवाब सुनकर मुतमईन हो जाता है. इसी तरह से पाकिस्तानी एक्ट्रेस यशमा गिल ने भी वहां पहुंचकर उनसे एक सवाल कर ही लिया. सवाल पूछने से पहले यशमा गिल ने अपने बारे में बताया कि वो एक एक्ट्रेस हैं और पहले वो दीन से बहुत दूर थी, पर आपके लेक्चर सुन कर उन्होंने दीन की तरफ रुजू किया और अल्लाह ने उन्हें हिदायत की तरफ बुलाया. ये सब कहने के बाद यशमा गिल ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि अगर सब कुछ पहले से ही लिख दिया गया है, जैसे चोर अगर चोरी करता है तो उसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि उसके चोरी करने से पहले ही अल्लाह ने उसकी तकदीर में लिख दिया था कि वो ऐसा करेगा, तो फिर चोरी का जिम्मेदार कौन होगा. जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत ही आसान तरीके से समझाते हुए कहा. ये सवाल बहुत कॉमन है. मैं मिसाल देता हूँ कि अगर एक टीचर क्लासरूम में 100 बच्चे को पढ़ा रही है, एक साल पढ़ाने के बाद इम्तिहान के पहले टीचर बोलती है ये बच्चा एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये बच्चा सेकंड क्लास आएगा, ये बच्चा फेल होगा. माफ करना, आपको मिसाल बोल रहा हूँ, मिसाल है. और एग्जामिनेशन के बाद ये सही निकलता है, ये बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आता है, ये बच्चा सेकंड क्लास, ये बच्चा फेल होता है. मेरा सवाल है कि जो बच्चा फेल हुआ वो बोल सकता है कि टीचर ने प्रेडिक्ट की, क्योंकि टीचर ने प्रेडिक्ट की क्या मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हो गया. क्या वो बोल सकता है ऐसा? हाँ क्या नहीं. टीचर देखती थी कि ये बच्चा स्टूडियस है, बराबर होमवर्क करता है, ज़हीन है, ये बच्चा एवरेज है, ये बच्चा हॉकी खेलता था, क्लास में भी नहीं आता था, पिक्चर देखता था. तो टीचर ने देख के प्रेडिक्ट की, और टीचर अक्सर सही होती है लेकिन इंसान है, गलती भी हो सकती. इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक इंसान नहीं है. अल्लाह के पास इल्म गैब है. अल्लाह को पहले ही पता है आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं. मिसाल के तौर पे एक शख्स आता है चौराहे पे, वो 4 में से एक सड़क को चुन सकता है. नंबर 1 सड़क, नंबर 2 सड़क, नंबर 3, नंबर 4. वो चुनता है नंबर 2 सड़क. चॉइस किसकी? इंसान की. हाँ क्या नहीं? लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इल्म गैब है कि 5 तारीख को अक्टूबर के रात को 1 बजे, 1:15 बजे ये चौराहे पे आएगा. उसके पास 4 चॉइस थे, सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3, सड़क नंबर 4. अल्लाह ताला जानते कि ये सड़क नंबर 2 चुनेगा, तो अल्लाह ताला लिख देते तकदीर में पहले ही कि ये इंसान 5 अक्टूबर की रात को 1 बजे, 1:15 बजे सड़क नंबर 2 पे चुनेगा. तो सड़क नंबर 2 किसने चुना? अल्लाह ने या क्या इंसान ने? अल्लाह ने चुना या इंसान ने चुना? इंसान ने चुना. तो कौन जिम्मेदार, अल्लाह या इंसान? इंसान. वो आगे जाता है और 3 सड़क आते हैं, सड़क ए, सड़क बी, सड़क सी. वो चुनता है सड़क ए. अल्लाह ताला जानता है कि वो सड़क ए चुनेगा, लिख देता है. कौन जिम्मेदार? इंसान. अल्लाह जानते हैं कि ग्रेजुएशन पास करने के बाद वो इंसान ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके कमा सकता है. वो चीटिंग करके कमाता है. अल्लाह ताला लिख देते कि ग्रेजुएशन के बाद ये इंसान को ऑप्शन नंबर था ईमानदारी से कमाए, चीटिंग करके कमाए. वो चीटिंग करके कमाएगा. एडवांस में लिखते. चुन रहा है कौन? इंसान. लेकिन अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इंसान ये गलत काम करेंगे. ये नहीं कि अल्लाह लिखते हैं और वो इंसान गलत काम करता है. क्योंकि वो इंसान गलत काम करने वाला है, अल्लाह जानते हैं, अल्लाह एडवांस में लिखते. तो कौन जिम्मेदार? इंसान. तो अल्लाह के पास इल्म गैब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी गलती नहीं करते.